हमारे साथ मौजूद हैं सारा अहमद, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की। वेलकम टू शो। कैसी हैं आप और कैसी गुजर रही है आपकी ईद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड ईद मुबारक टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स हु वाचिंग अस। ईद बहुत मज़े की गुजर रही है, ब्यूरो के बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, सबको एक साथ मैनेज करना है बस। अच्छा ठीक है, हमारे साथ दूसरी गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उष्ना सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं और उष्ना टेनिस प्लेयर हैं, कमाल की टेनिस खेलती हैं और अकेली पाकिस्तानी वाहिद हैं जो ब्रेक की हैं इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर और नेशनल अवार्ड्स तो पता नहीं कितने जीत चुकी हैं। उष्ना ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। ये कैसे आपने इतना जीत लिया, इतना कुछ कर लिया, कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई भी आपने की है बेहतरीन किस्म की? जी बस टेनिस हैज़ बीन माई पैशन सिंस आई वाज यंग और आई कम फ्रॉम अ टेनिस फैमिली, तो वो भी एक एज था मेरे लिए बिकॉज मेरे फादर क्लब टेनिस खेलते थे। अच्छा। और पहली दफ़ा मैंने उन्हीं के रैकेट से, मेरी अम्मी ने नोट किया था कि मैं घर में वॉल के साथ गर्मी में, जून की गर्मी में 12 बजे लगी रहती थी, तो उन्होंने मेरे फादर से फिर रिक्वेस्ट की कि वो मुझे अपने क्लब लेके जाएँ। एंड इनिशियली हाउ आई गॉट इनटू टेनिस वाज कि मैं टेनिस मैचेस मेरे फादर लाउंज में देखा करते थे टीवी में, तो आई यूज्ड टू गो एंड स्टार्ट वाचिंग टेनिस मैचेस विद हिम ऑन टीवी और उस तरह से मेरा एक शौक और एक पैशन डेवलप हुआ। आई यूज्ड टू लव द वे टेनिस प्लेयर्स वुड मूव अराउंड इन द कोर्ट और उस तरह से मैं उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती थी व्हेन आई वाज अ यंगस्टर, तो उस तरह से आई थिंक पैशन डेवलप हुआ मैं। सारा साहिबा जो है ना बहुत इनकलाबी काम कर रही हैं, बच्चों के लिए बहुत काम कर रही हैं, इनका जो ब्यूरो है बहुत काम कर रहा है। ईद का आगाज़ भी आपने उधर से किया, बच्चों को कोई ईदी वगैरह भी दी है, बच्चों के साथ उनको कोई तहाइफ भी दिए हैं, उन बच्चों का कितना हमें ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर इंसान की एक होनी चाहिए प्रायोरिटी, एंड हम सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नॉट जस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी वन स्टेक होल्डर। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसको प्रोटेक्शन के लिए बच्चों की। तो ईद जो है ब्यूरो में बहुत हैपनिंग होती है, बहुत मज़ा आता है बच्चों को, सुबह से स्टार्ट होता है, फिर हमारे पास बहुत सारे मेहमान डिफरेंट पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी से लोग आ रहे होते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं मीडिया के, तो बच्चों को ईदी भी दी जाती है, फिर हम स्टॉल्स लगाते हैं डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें। आज आपने ईदी दी है? बिल्कुल मैंने दी है, बिल्कुल मैंने ईदी बच्चों को दी। इनफैक्ट आज नहीं, मैंने 2 दिन पहले दे दी थी ताकि वो अपनी मर्जी की शॉपिंग कर सके उससे। जी, तो वो बड़ा फेस्टिव होता है हमारे माहौल ईद पे, और रमज़ान में भी इफ्तारियाँ होती हैं बिकॉज हमारे पास 400 बच्चे सिर्फ लाहौर में रह रहे हैं, तो वो एक साथ, और बड़ा उनको डांस का शौक है, तो ईद वाले दिन डांस का एक प्रोग्राम होता है, एक डीजे आता है। तो आज कितने बजे है वो प्रोग्राम? आज हो रहा है वो प्रोग्राम? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और वहाँ मेरे पीछे जी शॉपिंग तो नहीं हो रही, जो आपने पैसे बच्चों को दिए हैं बेचारे डांस से आपस में लुटा रहे हो। बिल्कुल शॉपिंग उन्होंने कर ली अपनी, और बाकी जो है बच्चे में वो एक दूसरे को दे रहे होंगे। फिर हमने स्टॉल्स भी लगाए होते हैं डिफरेंट खाने पीने की चीज़ों की, जंपिंग कासल होता है, तो बड़ा उनके लिए ना एक्टिविटीज़ पूरे दिन चलती हैं ये, और बल्कि 2 दिन चलती हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और हम लोगों को अपने अलावा दूसरों का भी सोचना चाहिए। अच्छा सारा, आप घर पे ही वक्त गुजारती हैं ईद का, या फिर जैसे आप कह रही हैं कि आप जाती हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, और कितना मुश्किल होता है इस तरह जी? बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए ईद के फर्स्ट और सेकंड डे मुझे जो अपना डिपार्टमेंट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ज़रूर जाती हूँ मैं 2-3 घंटों के लिए, क्योंकि हमने एक इवेंट्स रखे होते हैं वहाँ पे, डिफरेंट लोग विजिट कर रहे होते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब आए थे लास्ट ईयर, तो इस तरह डिफरेंट आ रहे होते हैं लोग वहाँ पे भी, और फिर घर को भी मैं टाइम देना होता है। घर में कुकिंग भी मैं करती हूँ, बेकिंग भी मैं करती हूँ ईद पे, और हमें हर साल करती हूँ, तो वो बैलेंस करना इज़ टफ, लेकिन वो हो जाता है। ठीक है उष्ना, आप बताएं कि ईद का आगाज़ आपने कैसे किया? कुछ सवैयाँ खुद बनाई या सिर्फ खाई और इधर आई हैं, या वैसे ही आ गई? नहीं, ईद आई थिंक एक ऐसी ओकेजन होती है जिसमें ऑफ कोर्स ये सेवियाँ और उसकी ट्रेडिशन होती है, तो मेरा मेन मोटिव होता है टू मीट माय फैमिली एंड लव्ड वंस, क्योंकि वो अब तो खैर कोरोना की वजह से बहुत मौका मिल गया हुआ है टू स्टे होम, लेकिन कई ऐसी ओकेजन थी, क्योंकि कई ऐसी ओकेजन थी जब पाकिस्तान नहीं होते थे या कोई टूर होता था, तो अब ये कि ओवर सम टाइम अब घर रहने का। तो घर वाले कैसे लोग हैं? वो चलता था ना कि मैं उनके साथ रहा हूँ, अच्छे लोग हैं, कैसे लोग हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी बहन है, आई लव देम, और कोविड की ब्लेसिंग भी है। आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, यू शुड ऑलवेज लुक एट द ग्लास हाफ फुल। सो अगर कोरोना को हम देखें तो काइंड ऑफ ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि आपके लव्ड वंस और फैमिली के साथ आपका टाइम घर पे गुजरा है, एंड आपको अपनी बिजी रूटीन से आई थिंक ऐसी रूटीन मिली है जिसमें यू आर एबल टू स्टे होम एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ दूसरी एक्टिविटीज़ में, आपके और जो टैलेंट्स वगैरह होते हैं। जवाद भाई, आप ये बताएंगे, सियासत में लाइटर बात ही करेंगे ना आप, उसमें बताएं 4 हमारे पास हैं वज़राए आला, एक साबिक भी हैं, आपको कौन से लगता है कि जिन्होंने बेहतर काम किया? शहबाज शरीफ ने बेहतर काम किया, उस्मान बुज़दार ने बेहतर काम किया, मुराद अली शाह ने बेहतर काम किया, या फिर महमूद खान साहब ने बेहतर काम किया? केपी वाले
मेरे ख्याल शहबाज शरीफ ने। क्या बेहतर काम किया सारा साहिबा? क्या हो रहा है? क्या मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ इस बात से। कर सकती हैं आई आप। डिस्प्यूट। बिल्कुल कर सकती हूँ। महमूद खान ने क्योंकि- बेहतर काम किया या बुज़दार साहब ने? नहीं, ये दोनों, ये टफ है सवाल। दोनों ने अच्छा काम किया, दोनों अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं तो बुज़दार साहब के साथ काम कर रही हूँ, उनकी टीम का हिस्सा हूँ। तो ये नहीं है कि सिर्फ मैं उस वजह से, लेकिन आई हैव सीन हिम वर्किंग क्लोजली एंड उनकी सब पॉलिसीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। जो ब्यूरो का भी आप तारीफ़ करें, ये भी उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं। ही इज़ द पेट्रन इन चीफ ऑफ आवर ब्यूरो। चले हम फिर आपसे चूज करवा लेते हैं, फयाजुल हसन चौहान या बुज़दार? बुज़दार ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। रैपिड फायर में था कि फवाद खान या आमिर लियाकत? फवाद खान फवाद खान, डेफिनेटली। ठीक हो गया। इमरान खान या उस्मान बुज़दार? इमरान खान मतलब या पहले उस्मान बुज़दार को इन्होंने वो choose था किया। ग्रेट। हाँ, बिकॉज मैंने मतलब ऑफ कोर्स हम दोनों के साथ खासा काम कर रहे मुकाबला हैं, चल रहा है, तो खासा मुकाबला चल रहा है बुज़दार साहब के साथ। बोथ आर रियली गुड। जो भी वो काम कर रहे हैं, देयर अमेजिंग। एंड चलें, ये जवाब दोनों नहीं दोनों सकती, दोनों जवाब पॉलिटिकल नहीं लोग हैं, दोनों पॉलिटिकल लोग हैं। हम उष्णा से पूछते हैं, उष्णा की राय लेते उष्णा हैं। से राय लेते हैं। उष्णा, फवाद चौधरी या फिर शेख रशीद? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत पॉलिटिकल नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मैंने वोट डाला था और मैंने पीटीआई के लिए वोट डाला था। खुश हैं? देखिए, आई फील कि कोई भी सिस्टम चेंज होने में, ये मेरा अपना आई थिंक एक ज़ाती राय है कि कोई भी सिस्टम चेंज होने में टाइम लगता है। ओवर द इयर्स, इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड अप अ सर्टेन सिस्टम। एकदम से आप चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जवाब नहीं दिया आपने। फवाद चौधरी या फिर शेख रशीद साहब? आई थिंक फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, अच्छा। फिर आपकी तरफ आऊंगी जवाब यहाँ पर, शेख रशीद साहब या फयाजुल हसन चौहान? दोनों ने दोनों ही नहीं। एक अच्छा, तो किसी जवाब एक को में, चुन- चुन- दोनों जवाब में में से किसी कोई के साथ तो बेहतर सुलह करें भाई। सवाल ही बयान नहीं होता दोनों में से कोई भी बेहतर नहीं है, थोड़ा कदरे बेहतर। किसी सूरत में नहीं। आप चलें। जवाब साहब से एज कुछ सिंगर का सवाल करेंगे कि आपको सिंगर कौन से पसंद है? हाँ जी, चलें, सिंगर आपको सिंगर कौन बता से दें, कौन से पसंद है, ये पसंद बता दें। अच्छा, मुझे तो आपको बड़ी हैरत होगी, मुझे तो पसंद है ना वो उन जैसा मैं गा ही नहीं सकता ज़िंदगी। मैं 2 दफ़ा पैदा हो जो नहीं गा सकता। मुझे पसंद है मेहदी हसन मेहदी हसन खान साहब, साहब, सलामत अली खान क्या साहब, बात है, सुभान अल्लाह। तुफैल नियाज़ी साहब। क्या बात है। फिर मुझे पसंद है रोशन आरा बेगम को मैंने सुना, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना, उनकी लिसनिंग बड़ी ज़बरदस्त इस तरह की थी। अमानत अली खान साहब। वाह, अब नुसरत फतेह अली मैं खान उनको साहब की सुनता तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नुसरत अली खान साहब इस कैटेगरी में नहीं आते। बेशक। वो बहुत अच्छे टेम्पो के साथ खेलने वाले आदमी थे, ट्यून्स बड़ी अच्छी बनाते थे, सारा कुछ था। लेकिन हम बात करें गायकी की, अच्छा, ठीक है। गायकी बिल्कुल और चीज़ है। तो उसके अंदर अगर आपने जाना, नूर जहाँ साहिबा, नूर जहाँ, क्या कहना तो ये वो लोग हैं जिनको आपको सुनना चाहिए। और अगर आपने बॉर्डर के पार सुनना है, जो झूठ बोलेगा कि मैं नहीं सुनता, सब सुनते हैं। नुसरत तो फतेह अली खान की किशोर तरफ कुमार, रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, हालांकि ये हर किस्म का गाना इन्होंने गाया है। ये कोई क्लासिकली ट्रेंड उस तरह के लोग नहीं जिस तरह के सलामत अली खान साहब थे, लेकिन बहुत अच्छा गाया इन लोगों ने। तो जवाब भाई से गाना तो सुन बिल्कुल, लेते हैं गाना ना। सुन लेते हैं। जवाब आप भाई, हमें कुछ आप सुना ना दें कुछ जवाब सुना भाई, ही दें आप हमें। मौजूद हैं, हम आपकी मौजूदगी का इतना फ़ायदा तो उठा सकते हैं।